दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ये स्टेट यूनिवर्सिटी है जम्मू की, ऑब्वियस सी बात है। और अच्छा खासा इनका एक्सपीरियंस हो चुका है, क्योंकि स्टैब्लिशमेंट तो आप मानेंगे नहीं 1969 के आसपास का है। और अच्छी खासी सुविधाएं और बहुत सारी वैरायटी ऑफ कोर्सेज देखने को आपको मिलती हैं। तो अगर आप जम्मू से बिलोंग करते हैं या चाह रहे हैं वहाँ जाके पढ़ाई करना, तो ये बहुत सारे कोर्सेज आपको CUET के बेसिस पे ऑफर कर रहे हैं। कौन कौन से वो कोर्सेज हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, प्लेसमेंट कैसे क्या है, फैसिलिटीज़ क्या है, प्रोस कॉन्स, वो सारी चीज़ें जो जानना ज़रूरी है हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ताकि आप खुद फैसला ले पाएँ कि ये कितनी वर्थ इट होगी आपके लिए या नहीं है। बाकी अगर अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट आप जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है। हमारी टीम कांटेक्ट करेगी और बताएगी क्या है बेस्ट आपके लिए। तो चलिए, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, इनका कैंपस आप देखेंगे तो देखने में तो बहुत ही शानदार लगता है। बाकी जम्मू जैसी जगह है तो वादियाँ घटाएँ हैं ही, मतलब मौसम तो शानदार। सर्दियों में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू strive to achieving world class excellence in teaching, research, knowledge transfer and valuable contribution to the socio-economic development and region and country। ठीक है, अच्छी बात है, सब यही चाहते हैं। 1969 स्टैब्लिशमेंट 118.7 एकड़, मतलब हम मान के चलो, अगर हम थोड़े राउंड फिगर की बात करें तो 120 के आसपास एकड़ का कैंपस है, जो पर्याप्त है, पर्याप्त व्यवस्थाएं। A+ नेक के द्वारा एक्रेडिशन दिया हुआ है। NIRF रैंकिंग 87th पोजीशन पे है। UGC ICT अप्रूवल आपको देखने को मिलेगा। और जगह की अगर हम बात करें, एक्चुअल जगह तो जम्मू में ये सिचुएटेड है, और बाबा साहब अम्बेडकर रोड तावी जगह है, प्रॉपर जगह। ठीक है, jammuuniversity.ac.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ जाके बाकी की आप और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। UG प्रोग्राम्स जो ये ऑफर कर रहे हैं CUET के बेसिस पे, आप देखेंगे बहुत सारे BSc और BA के प्रोग्राम, मतलब साइंस और आर्ट्स के प्रोग्राम। BSc में आप देखेंगे कि ये प्रोग्राम्स हैं जिनमें बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो टेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री ये कोर्सेज हैं। इनमें जनरल टेस्ट, इसके अलावा रिस्पेक्टिव आपके बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट आपको एज अ डोमेन सब्जेक्ट में चूज़ करना है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको 12th क्लास पास करनी है रिलेटिव फील्ड, मतलब जनरली PCB की बात कर रहे हैं, नहीं है तो PCMB भी चल जाता है। ठीक है, 60 इंटेक है इन सारे कोर्सेज के। और इसके लिए फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो लगभग 12,000 रुपया एक साल का फीस स्ट्रक्चर है, जो बहुत ज़्यादा हम नहीं बोल सकते, बढ़िया है। इसके अलावा और कोर्सेज की हम बात करें तो BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड साइंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, अगेन BSc ज्योग्राफी, BSc जियोलॉजी, BSc मैथमेटिक्स। तो ये रेस्पेक्टिव कोर्सेज रहेंगे। जनरल टेस्ट तो होगा ही साथ आपका वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट डोमेन में चूज़ करना होता है। 12th क्लास में भी वो सब्जेक्ट आपने रहा हो तो बढ़िया है। अभी आजकल ये 2025 से फाउंडेशन हट गई है, ठीक है, मतलब इस बार से 60 सीट इंटेक है और 12,000 ही फीस स्ट्रक्चर है इन कोर्सेज का। इसके अलावा BSc जूलॉजी और फिजिक्स का ऑप्शन भी आपके पास है। सेम टू सेम रहेगा आपका एलिजिबिलिटी और सब्जेक्ट डोमेन सिलेक्शन, सीट स्टेक वही है इंटेक, और फीस स्ट्रक्चर भी सेम है। बाकी आते हैं BA कोर्सेज की ओर। तो BA कोर्सेज में आप देखेंगे इंग्लिश, म्यूज़िक, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी के कोर्सेज तो है ही। इनके लिए भी इंग्लिश आपको चूज़ करना होता है ना, BA इंग्लिश के लिए जनरल टेस्ट तो रहेगा ही। इसके अलावा भैया म्यूज़िक वगैरह जो हैं तो प्रैक्टिकल टेस्ट होता है म्यूज़िक के लिए। साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस जनरल टेस्ट वगैरह ये आपको चूज़ करने होंगे। 12th क्लास आपको रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। अब वो ऐसे गाइडेंस नहीं रहेंगे। 60 इंटेक है। और ये जो BA कोर्सेज है इनके फीस स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो 8,500 रुपया एक साल का फीस स्ट्रक्चर है। इसके अलावा BA कोर्स में एजुकेशन का एक ऑप्शन है, BCom का ऑप्शन है आपका, अकाउंटिंग एंड फिनांस है। इसके अलावा BBA बिजनेस मैनेजमेंट का एक ऑप्शन है। BTech यानी कि टेक्नोलॉजी के कोर्सेज में इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं सिविल और CS से, जो कि अच्छे ऑप्शन है। BCA का एक ऑप्शन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और BA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ये आपको ऑफर कर रहे हैं लॉ से रिलेटेड। इन सब के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं है BTech को छोड़ के। BTech के जो फीस स्ट्रक्चर हैं वो आप देखेंगे 1,80,000 से 2.5 लाख रुपए तक वेरी करता है ये आपकी ब्रांच के ऊपर। और सीट इंटेक 60 हैं। बाकी BBA और BCA में 120 सीट इंटेक हैं, जो कि सीट इंटेक की बात होती है। 16,000 इनका फीस स्ट्रक्चर है। और BA LLB के लिए भी 60 सीट हैं, जो 16,000 फीस स्ट्रक्चर बता रहा है। तो ये आपके ऑफर्ड कोर्सेज हैं जो CUET के बेसिस पे आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी ऑप्शंस हैं, या फिर हम बोल सकते हैं वैरायटी ऑफ कोर्सेज ये जो प्रोवाइड आपको करा रहे हैं।
प्लेसमेंट्स की रिकॉर्ड की बात करें तो आप देखेंगे मीडियन सैलरी 4.96 LPA जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में मेंशन है। मैं आपको बता दूं कि मुझे डाउट इसलिए है क्योंकि ये ऐसा है नहीं, ये टेक्नोलॉजी के कोर्सेज़ के लिए हो सकता है, सभी कोर्सेज़ के लिए तो मीडियन नहीं हो सकता। लेकिन क्या होता है कि जो कॉलेजेस हैं वो अपनी वाहवाही करवाना चाहते हैं तो अच्छा ही चीज़ बताते हैं, एक ही चीज़ का बच्चे कहाँ समझते हैं। ठीक है, फैसिलिटीज़ की बात करें तो यार लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगी, अच्छी खासी सेंट्रल लाइब्रेरी जहाँ रिसोर्सेज की भरमार है, बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स जो चाहिए वो, और आजकल तो डिजिटल भी हो गई है तो ऑप्शंस ज़्यादा है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं आपके पास अवेलेबल बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए अलग अलग। हेल्थ सेंटर भी है जो कि आपके ऑन कैंपस फैसिलिटी है, साथ में स्पोर्ट्स जिम्नेशियम की फैसिलिटी है, रेजिडेंशियल फैसिलिटी, कैफेटेरिया, कैंटीन्स, थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ आपको देखने को मिलेंगी। ऑडिटोरियम और सेमिनार रूम्स में जो आपको कहीं ना कहीं हाँ गाइड करते हैं इवेंट्स वगैरह के लिए, बढ़िया ऑप्शन है। आईटी सर्विसेज तो ठीक है ही, और भाई इसके अलावा डे केयर सेंटर, बोटैनिकल गार्डन है, ग्रीन हाउस और कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, ये सारी व्यवस्थाएं आपको फैसिलिटी के तौर पर देखने को मिलेंगी जो जनरली होती हैं हर एक स्टेट यूनिवर्सिटी में। अच्छाइयों पे फोकस करें तो इनकी क्वालिफाइड फैकल्टी जो एक अच्छाई है क्योंकि एक्सपीरियंस्ड हैं, साथ ही साथ सपोर्टिव हैं और बच्चों को अच्छा खासा हेल्प कर देती हैं, गाइड कर देती हैं ताकि बच्चे अपने फ्यूचर की ओर अग्रसर हो पाए। कॉम्प्रहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया ही है इनकी फैसिलिटी के तौर पे। एक्टिव कल्चर और करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं क्योंकि कैंपस अच्छा खासा है 120 एकड़ के आसपास का, तो बहुत सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए व्यवस्थाएं इन्होंने करके रखी हैं, तो बढ़िया अच्छाइयाँ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कमियों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या कमियाँ हैं? कमियाँ आप देखेंगे तो प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटी नहीं है, सच्चाई ये है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है और कोई स्पेसिफिक कोर्स पे ये बेस्ड है, मतलब टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हो गए या फिर बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इस टाइप के कोर्सेज में आपको मिल जाते हैं। लेकिन जो सिंपल कोर्सेज है BA, BCom, BSc टाइप के, उनमें कम हैं आपके प्लेसमेंट और जनरली बच्चे ज़्यादा वही करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस के इशू हैं ही क्योंकि आप देखेंगे बहुत पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है, 1969 का एस्टैब्लिशमेंट है, तो इस कारण से बहुत सारी हमारे जो ऑब्वियसली बात है बिल्डिंग्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपग्रेडेड आवश्यकता है, तो होता रहता है जो एक समस्या का विषय होता है। ओवर क्राउडेड क्लासरूम हमने देखा कि कुछ जो है 60, 70, 80 के भी इंटेक्स हैं इनके कोर्सेज़ के, जिसके कारण क्राउड बहुत ज़्यादा होता है और कोर्सेज़ की वैरायटी तो है ही, जिसके कारण पूरा क्राउडेड आपका कैंपस लगता है जो कई बार समस्या का विषय आपके लिए हो सकता है। तो ये कमियां हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और क्या, इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चे के रिव्यू की तो अदनान आकिब बच्चे का नाम है, BSc 2024 बैच का है, एब्सोल्युटली एन अमेजिंग कॉलेज इसका रिव्यू है। ये बता रहा है प्लेसमेंट वगैरह ठीक ठाक इनका हुआ नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक ठाक अपडेट हो रहा है ना, अपग्रेड हो रहा है, फैकल्टीज़ वगैरह सपोर्टिव हैं, नॉलेजेबल हैं, ऐसा कुछ ठीक है। अदर्स में आई चूज़ दिस कोर्स बिकॉज आई वाज इंटरेस्टेड इन माई एक्सपीरियंस एट द कॉलेज वॉज अ कुछ भी लिख दिया, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, बच्चा खुश है इसलिए उसने अच्छा रिव्यू दिया है। मैंने अच्छाई के साथ बुराइयां भी बताई हैं, बाकी फैसला तो अब आपका है, आपके हाथों में है कि क्या आपके लिए ये वर्थ इट होगा या नहीं होगा। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि हम बताएं आपकी प्रोफाइल पे बेस्ट आपके लिए क्या होगा तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है। ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.